गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था एशिया महाद्वीप के अंदर प्राकृतिक वनस्पति का, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के अंदर मैंने आप लोगों को अलग अलग प्रकार बताए हैं। प्राकृतिक वनस्पति किसके ऊपर निर्भर करती है, जैसे जलवायु, जिस क्षेत्र के अंदर जैसी जलवायु पाई जाएगी उसी आधार पे वहां पे क्या है, वनस्पति का निर्माण होगा या वनस्पति है वहां पे उत्पन्न होगी, उसका विकास होगा। तो जिस आधार के ऊपर जिस क्षेत्र के अंदर जैसी जलवायु होगी उसी अनुसार वहां पे क्या पाई जाएगी, वनस्पति का विकास होगा। तो अपनी प्राकृतिक वनस्पति के अंदर आज अपन पढ़ेंगे उष्ण मानसूनी वन या वनस्पति। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वनस्पति के 3 रूपों के अंदर अपन प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों के अंदर बांटा गया, प्राकृतिक वनस्पति को 3 हिस्सों के अंदर रखा गया। पहला वन, दूसरी घास के मैदान, और तीसरा आपका झाड़ियों के रूप में, झाड़ियां या मरुस्थलीय वन। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक वनस्पति, एशिया महाद्वीप के अंदर प्राकृतिक वनस्पति को 3 हिस्सों के अंदर रखा गया। 3 हिस्सों में सबसे पहले वन, उसके बाद में घास के मैदान, फिर आपका झाड़ियों के रूप में। तो मैंने आप लोगों को जब शुरुआत कराई प्राकृतिक वनस्पति की, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे वनों के अंदर आपके उष्णकटिबंधीय वन है। जैसे आपके यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वनों की बात करते हैं तो 61% भाग के ऊपर आपके उष्णकटिबंधीय वन है। उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं कितने प्रतिशत, 63% भाग पे। 2% भाग पे टैगा वन मिलते हैं, 14% भाग के ऊपर अगर अपन वर्गीकरण करते हैं तो आपके कितने प्रतिशत, 23% भाग के ऊपर आपका उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। 14% भाग पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन और 23% भाग पे उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है वो देखने को मिलती है। तो इस आधार पे क्या है, आपके वन है वो क्या है, एशिया के अंदर फैले हुए हैं। कि सबसे ज्यादा वनस्पति है वो कौन सी है, आपकी उष्णकटिबंधीय वनस्पति है वो देखने को मिलती है। कौन से महासागरीय क्षेत्र, कौन से महाद्वीप के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति को, एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया, जिसमें मैंने आप लोगों को भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में, भूमध्य रेखीय वनस्पति के बारे में चर्चा की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक वनस्पति है उस क्षेत्र के अंदर। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपाइंस है, दक्षिणी पूर्वी भारत है, श्रीलंका है। इन क्षेत्रों के अंदर कौन सी, भूमध्य रेखीय वनस्पति कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर, मैं आपको मानचित्र बना के उसमें समझाऊंगी कौन कौन से वनस्पति है किन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। तो भूमध्य रेखीय वनस्पति की अगर बात करते हैं तो भूमध्य रेखीय वनस्पति आपकी जो भूमध्य रेखा भारत, जो पूरे विश्व के अंदर 2 भागों के अंदर विभाजित करती है, आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसके आसपास आपकी कौन सी वनस्पति पाई जाती है, भूमध्य रेखीय वनस्पति है। भूमध्य रेखा के आसपास जिसके अंदर आपका आता है
कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके अंदर? आपका नीचे का दक्षिणी भाग है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपाइंस है, दक्षिणी पूर्वी भारत है, श्रीलंका है। ये इन क्षेत्रों के अंदर आपकी भूमध्य रेखीय वनस्पति के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पे वनों की जो लकड़ियां होती हैं वो काफी कठोर होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर ये क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास होने के कारण भूमध्य रेखा के आसपास आपकी जो वर्षा है और तापमान दोनों ही क्या है, अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, आपकी ये जो वनस्पति है, ये जो वन है वो क्या है, कठोर पाए जाते हैं। इनकी लकड़ियां होती हैं वो कठोर होती हैं। और इनकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 60 से 100 मीटर की ऊंचाई के अंदर ये वृक्ष है देखने को मिलते हैं। कौन से? भूमध्य रेखीय वनस्पति। इसके अंदर अगर चर्चा करते हैं तो कौन कौन से वन यहाँ पे देखने को मिलते हैं? जैसे नारियल है, रबर है, तार है, सिंकोना है, रोजवुड है। ये वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति के रूप में यहाँ पे देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे इन क्षेत्रों के आसपास क्या है, आपकी जो फर्नीचर से संबंधित है, व्यवसाय की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पति है वो क्या है, आपके व्यवसाय के अंदर भी महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है, जिनके अंदर जो आपकी फर्नीचर है, कृषि यंत्र है, रेल के डिब्बे जो बनाए जाते हैं, जहाज का जो सामान है, उसी के साथ साथ आपके ये उद्योग है, यहाँ पे ईंधन के रूप में लकड़ी का यहाँ पे महत्व है देखा जाता है। तो इसी आधार पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वृक्ष हैं समुद्र तटीय भाग के पास में आपके नारियल के वृक्ष हैं वो देखे गए हैं। और नारियल के वृक्ष ही इस क्षेत्र के अंदर इसलिए वहां से क्या है, नारियल की जो गिरी होती है उससे क्या है, नारियल का तेल निकाला जाता है और उस तेल का क्या है, आपका प्रयोग में लिया जाता है। तो इस तरीके से भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर आपकी वनस्पति है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के आसपास में मिलती है। यहाँ पे उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। कौन से? फर्नीचर उद्योगों को लेकर। ये मैंने आप लोगों को करवाया था। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं दूसरी, उष्ण मानसूनी वन। दूसरा वन है उष्ण मानसूनी वन। देखो इन वनों की भी क्या है, अपनी अलग विशेषता है वो देखी गई है कि इन वनों की अगर बात करते हैं तो ये उष्ण मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका भारत है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी चीन, इन क्षेत्रों के अंदर मानसूनी वन है वो पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे इन वनों के अंदर प्राकृतिक वनस्पति की मात्रा के वितरण के कारण यहाँ पे क्या है, वनों के अंदर भी क्या है, आपकी जैसे जैसे यहाँ पे वर्षा की मात्रा है उसी आधार पे क्या है, यहाँ के वनों का विभाजन किया गया है। जैसे जिन क्षेत्रों के अंदर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो क्या है, आपके सदाबहार मानसूनी वन कहलाते हैं। उसी के अंदर आपके कौन कौन से वन आ जाएंगे? सिंकोना, महोगनी, रबर है, बांस है, नारियल है। ये जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति है कौन से क्षेत्रों में? उष्ण मानसूनी वनों के अंदर। और जहां पे आपकी वर्षा कितनी देखी गई है, 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है, तो यहाँ पे उष्ण सदाबहार वनस्पति है देखने को मिलती है। कौन सी वनस्पति? उष्ण सदाबहार वनस्पति है वो यहाँ पे पाई जाती है। दूसरी अगर यहाँ पे बात करते हैं तो वर्षा के आधार पे यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर, जहाँ पे आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पे वनस्पति है वो किस रूप में देखने को मिलती है? इन वनों की जो पत्तियां होती है वो क्या होती है? चौड़ी होती है। कौन से की? जहाँ पे वर्षा का वितरण 100 से 200 सेंटीमीटर होता है वहां पे क्या है, जो वनों की जो पत्तियां होती है वो क्या है, चौड़ी होती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर वनस्पति की बात करते हैं तो इन वनों को क्या कहा जाता है? मानसूनी पतझड़ वन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे तीसरा अगर बात करते हैं तो 50 से 100 सेंटीमीटर, जहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर ये कौन से हो गए? मानसूनी, ये सदाबहार वन।
ठीक है। और जहां पे क्या है आपकी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां पे कौन से वन पाए जाते हैं, जिनके अंदर आपकी खेजड़ी है, बबूल है, ये वृक्ष है, यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे लगभग औसत जो वर्षा का औसत है, वर्षा है 50 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। और इन वनों के अंदर आपके बेर है, खेजड़ी है और खजूर है, ये जो वनस्पति है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर उष्ण मानसूनी वनों की अगर बात करते हैं तो 3-4 हिस्सों के अंदर प्राकृतिक वनस्पति को बांटा गया है। तो बात कर लेते हैं उष्ण मानसूनी वनों की। उष्ण मानसूनी वन भारत, म्यांमार, और उसके साथ पाकिस्तान, वियतनाम और कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी चीन आदि क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये इन वनों की विशेषता के रूप में अगर देखा जाए तो वनों में मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति वर्षा के वितरण के आधार पे है। यहाँ वनों का वितरण वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इन वनों में रोजवुड, नारियल, बांस, सिनकोना, ताड़, महोगनी, आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, वह वनस्पति मानसूनी वन कहलाते हैं।
ठीक है। इन वनों में कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं? जैसे आपका साल, सागौन, शीशम, साल, सागौन, शीशम, आम और उसी के साथ जामुन, नीम, इमली, आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। और इन वनों को क्या कहा जाता है? उष्ण मानसूनी वन कहा जाता है, या कह सकते हैं इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। इन्हें वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी गर्मियों में अपनी पत्तियों को एक बार गिरा देते हैं। ये क्या है? आपकी कौन से वनों की विशेषता है? मानसूनी वनों की विशेषता है, देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें क्या है कहा जाता है? पतझड़ वन भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही वसंत ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु जब शुरू होती है, तो ये क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिसके कारण इनकी सारी पत्तियां एक बार गिर जाती है, इसलिए इन्हें पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आता है आपका 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, वहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। और इन वनों के अंदर आपके कौन से वृक्ष हैं? जैसे खेजड़ी, बबूल आदि। इनमें मुख्यतः खेजड़ी, बबूल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका 50 सेंटीमीटर जहां पे वर्षा होती है, वहां पे आपकी क्या है? कटीली झाड़ियां, जहां 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां कटीली झाड़ियां
और उसी के साथ साथ आपकी कटीली झाड़ियों के अंदर बेर, खजूर प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपकी उष्ण मानसूनी वनों की विशेषता है, देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या है आपके मरुस्थलीय जो क्षेत्र है जहां पे 25 सेंटीमीटर से भी आपकी वनस्पति कम पाई जाती है, वो वनस्पति विहीन क्षेत्र माने जाते हैं। लास्ट है आपका जहां 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां वनस्पति का अभाव पाया जाता है, यानी कि वनस्पति वहां पे नहीं होती है। तो इस आधार पे जहां पे एशिया के अंदर आपके वनों की आबादी है वो क्या है, किनके ऊपर निर्भर करती है, वनों का एशिया की घनी आबादी और एशिया के विकसित भागों के अंदर क्या है आपके वन है वो देखने को मिलते हैं। और मानसूनी वनों का क्या है आपका आर्थिक महत्व है वो भी क्या है अधिक देखा गया है, जिनमें आपके क्या है फर्नीचर व्यवसाय के अंदर आपका इनके वनों की प्राकृतिक जो वनस्पति है इनको व्यवसाय के रूप में, जिसमें आपका फर्नीचर उद्योग काम में लिया जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो वनस्पति उगती है उसका क्या है ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपकी आती है शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वनस्पति। शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वनस्पति तीसरी प्रकार की वनस्पति, किसकी, एशिया की। शीतोष्ण पतझड़ मानसूनी वन। ठीक है, देखो ये जो वनस्पति है एशिया के समशीतोष्ण भागों में देखने को मिलती है। शीतोष्ण जहां पे जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण मानसूनी जो जलवायु वाले प्रदेश हैं वहां पे क्या है ये जलवायु है आपकी शीतोष्ण पतझड़ वनस्पति वाले वृक्ष देखने को मिलता है, जिसमें आपका उत्तरी चीन है, मंचूरिया है, कोरिया है, जापान है। इन क्षेत्रों के अंदर आपकी कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है, शीतोष्ण पतझड़ मानसूनी वन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आ गए आपका, दक्षिणी उत्तरी चीन है, मंचूरिया है, कोरिया है, जापान है, ये क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। इन्हें शीतोष्ण पतझड़ वन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इन वनों की जो विशेषता है वो किस रूप में पाई जाती है, ये चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, साथ में ये क्या होते हैं नुकीली पत्ती वाले भी होते हैं। दोनों ही प्रकार की वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलती है, जो वर्ष में एक बार शुष्क ऋतु के आरंभ होते ही अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। कि जिस तरीके से उष्ण मानसूनी पतझड़ वनों की विशेषता थी कि जैसे ही क्या होता है यहाँ पे भी क्या होती है, जैसे ही पतझड़ जब आती है, बसंत काल जब आता है तो ये क्या है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है वनों की विशेषता के रूप में देखा जाता है। और इन वनों के अंदर आपकी क्या होती है, मुख्यतः जो वृक्ष पाए जाते हैं उसमें लारेन, कपूर, तुंग, शाही सूत जो आदि वृक्ष हैं देखने को मिलते हैं। तारपीन का जो तेल प्रदान करने वाले वृक्ष हैं वो भी यहाँ पे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो तारपीन का जो तेल होता है वो भी क्या है इन्हीं क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक वनस्पति के रूप में देखने को मिलता है। और इन वनों का क्या है अधिक महत्व है देखने को मिलता है। इन वनों को आजकल क्या है जिन क्षेत्रों के अंदर ये आपके शीतोष्ण पतझड़ वन जो पाए जाते हैं वहां पे आजकल क्या कर लिया गया है, उन वनों को काटकर उन क्षेत्रों के अंदर कृषि कार्य
किया जाने लग गया है, जिसके अंदर कृषि के अंदर आपके जैसे चावल है, उसी के साथ साथ आपके पहाड़ी जापान के पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास जैसे चावल है, चाय है, इनकी कृषि है की जाने लग गई है। उसी के साथ साथ जो क्षेत्र हैं जापान के अंदर आपके शाही सूत और चीन में रेशम प्राप्त करने वाले जो उद्देश्य हैं वो क्या है, छोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर क्या होने लग गया है, आपके कृषि उद्योग धंधे हैं वो अधिक स्थापित किए जाने लग गए हैं। और शाही सूत के वृक्षों की अगर बात करते हैं तो चीन जापान के अंदर क्या है, रेशम के कीड़े हैं वो पाले जाते हैं, और यहाँ से क्या है आपके रेशम व्यवसाय का व्यवसाय है वो निर्भर करता है। इन्हीं क्षेत्रों के अंदर जो लोगों के द्वारा जो कृषि कार्य वनस्पति के रूप में जैसे शाही सूत के पेड़ लगाए जाते हैं, रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और रेशम उद्योग या व्यवसाय है वो आपका आगे बढ़ाया जाता है। और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर आपकी जैसे शराब बनाने का कार्य है वो भी किया जाता है, और तुंग के वृक्ष से क्या है, तेल प्राप्त किया जाता है, और इससे क्या है आपकी अनेक प्रकार की औषधि का निर्माण भी किया जाता है। तो बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। एशिया महाद्वीप के समशीतोष्ण क्षेत्रों में, एशिया महाद्वीप के समशीतोष्ण क्षेत्रों में शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, जापान आदि क्षेत्रों में ये वनस्पति मिलती है। ये वनस्पति है देखने को मिलती है या ये वनस्पति पाई जाती है। इन वनों की विशेषता अगर देखी जाए, इन वनों की पत्तियां चौड़ी व नुकीली दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। कैसे? चौड़ी चौड़ी पत्ती वाले और नुकीली दोनों ही क्या है वृक्ष है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे शीत ऋतु के यहाँ शुष्क ऋतु के आरंभ होते ही ये पेड़, ये वनस्पति अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इन वृक्षों में लारेल, तुंग,
इन वनों में आपके सहतूत, कपूर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ से तारपीन का तेल अधिक प्रयोग में लिया जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ की अलग विशेषता है, आजकल इन वनों को काट कर यहाँ कृषि कार्य अधिक हुआ है। जैसे आपका कृषि कार्य में जापान के पर्वतीय ढालों पर वनों को काटकर चाय चावल ढालों को काटकर चाय व चावल की कृषि की जाती है और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे तो इन क्षेत्रों के अंदर सहसूत के वृक्ष हैं। चीन जापान में रेशम के कीड़े पालकर रेशम उद्योग को भी क्या है यहाँ पे महत्व दिया है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीन व जापान में सहतूत के वृक्षों व रेशम के कीड़े पालकर यहाँ रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे जो वनस्पति देखने को मिलती है आपकी कौन सी, उष्ण शीतोष्ण मानसूनी वन। इन क्षेत्रों के शीतोष्ण मानसूनी वनों की अगर अपन अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पे अनेक प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो वनस्पति है उनका क्या है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कटाव होने के कारण उन क्षेत्रों में लगभग अब क्या होने लग गया है, कृषि कार्य होने लग गया है। जैसे चाय का उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन है, चावल का उत्पादन है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर चीन है, कोरिया है, आपका जापान है। इन भागों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इन वनस्पति को काटकर धीरे धीरे ये क्या है आपका कृषि से संबंधित कार्य यहाँ पे अधिक होने लग गया है और अधिकतर व्यवसाय है जो आपके रेशम के कीड़े पाल कर रेशम उद्योग को अधिक बढ़ावा दिया है और साथ साथ यहाँ पे फर्नीचर उद्योग भी काम में लिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।